नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा आगामी दिनों में वर्ष भर के विकास कार्य के लिए 170 करोड़ रुपए का बजट पेश करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर निवर्तमान पार्षद के द्वारा बजट को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस विषय पर जब हमने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के निवर्तमान पार्षदों से चर्चा की तो दोनों ही पार्टी के निवर्तमान पार्षदों के द्वारा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के हित और जनता से जुड़े हुए कार्य करवाए जाने की मांग रखी गई। नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 के पार्षद रामलाल बिसेन ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा कि 2 साल से जो प्रशासकीय बजट पेश किया जा रहा है वह संतोषजनक नहीं है। वे कहते हैं कि इसमें जनता का कहीं भी हित नजर नहीं आ रहा है। बजट जब भी बनाया जाए तो जनता के हित में बने। अकेले उनके वार्ड की बात की जाए तो 3 साल पहले कई नाली और सड़क का भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। बजट इसमें ये पेश होना चाहिए कि जनता के हित में बजट आना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं 2 साल या 3 साल से प्रशासनिक अभी नगर पालिका में बैठे हुए हैं, तो इसमें तो जनता का कहीं भी हित नजर नहीं आ रहा है। उसमें जनता के हित में आना चाहिए। देखिए अभी मेरे वार्ड में 3 साल से भूमि पूजन हो चुका है, रोड का, नाली का, अभी उसमें कोई भी आता-पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात जनता के हित में ये भी आना चाहिए कि रोड, नाली, पानी, बिजली, सफाई ये जनता के हित में आना चाहिए। बिल्कुल नहीं ले रहे और मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि नगर पालिका का बजट होना कैसा चाहिए, जनता के हित में आना चाहिए। बिल्कुल कहाँ काम हो रहे, कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षद अभी तो सिर्फ नाम नाम के भर पार्षद भर रह गया, जनता किसको पूछ रही है? पार्षद को पूछ रही है। दूसरी बात ये कि लाइट की भी इतनी मारामारी चल रही है अभी शहर के अंदर कि कोई भी आता है तो चौक नहीं है, राड नहीं है, फलाना नहीं है, यही बोलते रहते हैं। ये बिल्कुल सारी चीजों को लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि वार्डों में इतनी गंदगी कि नालियां तरीके से सफाई नहीं हो रही है, पाउडर नहीं डाला जा रहा है, फिनाइल नहीं का कहीं पता नहीं है। एक और निवर्तमान पार्षद सिद्धार्थ सिंह बताते हैं कि वे नगरपालिका अधिनियम 1991 से बंधे हुए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के कारण चाहे पक्ष का पार्षद हो या विपक्ष का, वह बात तो केवल जनता के हित की ही करते हैं और आज भी यही बात करते रहेंगे कि जब भी बजट बनाया जाए तो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। इस दौरान प्रशासकीय समिति पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि 2 वर्षों से बजट सामूहिक प्रकाशन कभी नहीं किया गया कि किस विकास कार्य के लिए कितना पैसा दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बजट में इन लोगों का कोई मास्टर प्लान नहीं है। विगत प्रशासकीय कार्यकाल से हम देख रहे हैं, ये तीसरा प्रशासकीय कार्यकाल जो है वो निरंतर चालू है कि इन समय में इन लोगों ने शहर का कोई मास्टर प्लान विकास को लेकर तैयार नहीं किया है। हमारे यहाँ पर अविकसित क्षेत्र काफी है, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो भटेरा हो, वो बैहर चौकी हो, सरेखा हो या नर्मदा नगर का साइड हो या गायखुरी हो। ये जो है ये अविकसित क्षेत्र है। ये हमेशा कोई जो बाढ़ होती है उसके क्षेत्र में आ जाते हैं या किसी के यहाँ पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मास्टर प्लान को लेकर इन्होंने अभी तक कोई अपना प्राक्कलन तैयार नहीं किया है नगर पालिका परिषद बालाघाट में। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो शहर का मास्टर प्लान तैयार हो। दूसरा, जो आगामी 5 साल में सबसे बड़ी समस्या बालाघाट नगर पालिका में प्रस्तुत होने वाली है, वो है जल निकासी को लेकर। तो एक सीवरेज प्लांट और एक सीवरेज सिस्टम, इसको लेकर भी नगर पालिका ने अभी तक कोई डीपीआर तैयार नहीं किया है। मैं चूंकि बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग से लेकर आईटीआई रोड होते हुए ढीमर टोला तक लगभग 5 करोड़ की लागत से एक बड़े नाले का निर्माण होना चाहिए, ताकि वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 13 के जितने क्षेत्र है, चाहे वो करुणा नगर हो, लुम्बिनी नगर हो, सुभाष नगर हो, साई नगर हो, इसका जो जितना भी जल निकासी का जो क्षेत्र होता है, जो प्रबंधन होता है, वो उस नाले में जाकर मिले तो जल निकासी का पर्याप्त प्रबंधन हो सके। लेकिन सीवरेज प्लांट को लेकर इन्होंने आज तक कोई डीपीआर तैयार किया नहीं है और कलेक्टर साहब खुद ही यहाँ पर प्रशासक के रूप में बैठे हैं, तो उन्हें तो तत्काल डीपीआर तैयार करके सीवरेज सिस्टम पर काम करना चालू कर देना चाहिए था, क्योंकि जल निकासी आने वाले 5 सालों में इस बालाघाट की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। लेकिन बजट में इस बात का भी किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। मैंने भी अपने जो कुछ विश्वस्त है उनसे पता करवाया, तो सीवरेज सिस्टम को लेकर इन्होंने अभी तक कोई डीपीआर तैयार नहीं किया। बिल्कुल होना चाहिए, ये तो एक बड़ी असफलता है। माननीय मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान जी की एक जनाकांक्षी योजना थी, माननीय विधायक जी की जनाकांक्षी योजना थी कि हम हर घर जल और हर घर नल पहुँचाएँगे। लेकिन जिसको ठेका मिला था, जलगाँव की कोई जैन इरिगेशन कंपनी है, उसने आज दिनांक तक लोगों के घरों में पानी तो छोड़िए जो नल के कनेक्शन होते हैं वो तक नहीं करवा पाए। और हम 2 समय पानी देने का जो हमने संकल्प रखा था, उस संकल्प को हमको फिर से करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रशासक को थोड़ा-सा मजबूत होना पड़ेगा। 2 साल से अभी तक इन लोगों ने कनेक्शन नहीं दे पाए हैं। क्या है, जैसे पिछले वर्ष 1,65,00,000 रुपए का जो बजट आया नगर पालिका को, तो नगर पालिका को जो बजट आया, तो बजट ऐसा आना चाहिए कि जनता के हित में रहे और जनता के सारे काम हों। लेकिन आज सारे पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। जो 165 करोड़ का जो बजट आया था, तो उसमें तो हमको ऐसा कहीं लगा नहीं कि वो बजट जो आया था उसका कोई काम हुआ होगा। काम हुए, लेकिन वार्डों में कोई काम नहीं हुआ। प्रशासक बैठे हुए हैं, तो प्रशासक उस बजट को कितना खर्चा किया है वो आने वाले समय में उसमें दिखेगा। और उन्होंने कहाँ खर्चा किया हमको तो समझ में नहीं आया, कहीं खर्चा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वार्डों में ना नालियों का निर्माण हुआ ना रोड का निर्माण हुआ। अभी बजट में क्या किस तरीके का बजट आना चाहिए? बजट अभी इस तरीके का आना चाहिए कि जैसे पूरा काम, मैंने पार्षदों का कार्यकाल खत्म है, तो प्रशासक जब बैठा है तो भाई बजट आए तो कम से कम हर वार्डों में छोटे छोटे काम है, जैसे कहीं नालियों का है, कहीं रोडों का है, हर जगह दिक्कत है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए ऐसा बजट आए ताकि लोग उससे खुश हों। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ऐसा बजट आएगा। क्या विरोध करेंगे? बजट जब दिखेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। भाई बजट अच्छा आना चाहिए। नगर पालिका के एक और वरिष्ठ निवर्तमान पार्षद शफकत खान भी अपने निवर्तमान पार्षद साथियों की तरह ही कहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं का जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। 43 करोड़ रुपए की नल जल योजना बीते 10 वर्षों से चालू है। कलेक्टर महोदय यहाँ के प्रशासक हैं और विगत 2 सालों से प्रशासकीय बजट प्रस्तुत हो रहा है। वर्तमान में भी प्रशासकीय समिति के माध्यम से बजट प्रस्तुत होगा और देखना यह होगा कि ये बजट जो प्रस्तुत होगा वो शहर की जनता का कितना ख्याल रखते हुए बजट बनेगा, शहर को विकास को कितना मूल रूप दिया जाएगा, ये यहाँ बजट जब प्रस्तुत होगा जब पता चलेगा। विगत कई वर्षों से नगर पालिका में बजट पेश हो रहा है और मैं भी कई वर्षों से नगर पालिका में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अक्सर बजट के बारे में मैंने यही बात उठाई और कहा कि जो हम कागजों पे उल्लेख कर रहे हैं उसका मूर्त रूप जगह पे देना चाहिए, वास्तविकता से देना चाहिए। वर्तमान में कागजों में बजट में सारी चीज उपलब्ध हो जाती है, मगर शहर की जनता को पानी की पीने की व्यवस्था वैसी है, सफाई की व्यवस्था वैसी है, नाली निर्माण, सड़क निर्माण की व्यवस्था वैसी है। लोग परेशान हैं। शहर में पार्किंग व्यवस्था नहीं है, शहर में एक लाइब्रेरी नहीं है, शहर में खेल का नगर पालिका का कोई ग्राउंड नहीं है। तो ये सारी चीजें बजट में प्रस्तुत होती हैं और उसको मूल प्रस्तुत करने के उपरांत उसको साकार किया जाता है, मगर नगर पालिका में ऐसा कुछ अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है। तो वर्तमान में भी वही स्थितियां रहेंगी। मैंने कैसे विगत कई वर्षों से जब मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैंने आपसे अभी कहा भी कि मैंने हमेशा इस बात को लेकर आवाज उठाई है और मेरा मानना यह है और मैं ये चाहता हूं कि अगर हम कागज में कोई चीज का उल्लेख कर रहे हैं तो जगह पे वो दिखना चाहिए, जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए, मगर ऐसा कहीं दिखता नहीं है।
पालिका का पिछला वर्ष का बजट लगभग 165 करोड़ का था और इस वर्ष 10% उसमें अमूमन बढ़ता है, तो लगभग 170 करोड़ का बजट रहेगा। और ये कोशिश है हमारी कि मार्च के फर्स्ट वीक में इसको हम पारित कर देंगे। सर क्या क्या रहेगा सर इस बार बजट में? बजट में जनरली चीज़ें तो वही रहती हैं, और जो पुरानी योजनाएं चल रही थी तो वो इस बार जो कंप्लीट हो जाएंगी तो हट जाएंगी बजट से। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं फरवरी माह में तो वो इंक्लूड रहेंगी। और साथ ही साथ नए बजट में ऐसा फ़िलहाल तो कुछ ऐसा नहीं है। जो पिछले वर्ष के जो कार्य थे सभी वही कार्य इस बार भी नए बजट में रहेंगे। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद के द्वारा बीते 1 वर्षों से इस बात का रोना रोया जा रहा है कि उनके पास बजट का अभाव है। करोड़ों रुपए टैक्स वसूली जलकर का जनता पर बाकी है। आपको बता दें कि नगर पालिका के द्वारा स्वयं भी टैक्स वसूली पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। कभी कोविड-19 तो कभी अन्य कारणों बताकर वसूली से पल्ला झाड़ा जा रहा है। ऐसे में शहर का विकास कार्य रुका हुआ है, जिस कारण जनता परेशान है। लेकिन नगर पालिका को इन सभी बातों से कोई सरोकार नहीं। नतीजा आए दिन जनता चुनाव बहिष्कार की चेतावनी देकर आंदोलन की बात करती है, लेकिन इस बात का नगर पालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, जिस कारण इस बार के बजट से भी ज़्यादा कुछ उम्मीदें नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को दिखाई नहीं दे रही है।